इजी कंसेप्ट क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे घर पर रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। हम घर से पढ़ाओ अभियान में आज आपके सामने 11th कक्षा का लेखांकन परिचय पाठ 1 प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो जो है वो कॉमर्स स्ट्रीम लेने से संबंधित रहेगी। पहला पाठ मैं आपको करवाऊंगा। अगर पहला पाठ आप अकाउंटेंसी का अगर अच्छे से समझ पाए तो आगे आने वाले समय में अकाउंटेंसी विषय समझने में जो है वो आपको सहायता मिल सकती है, कॉमर्स स्ट्रीम चूज करने में आपको सहायता मिल सकती है। तो आज हम करेंगे 11th क्लास का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर 1। पहला चैप्टर हमारे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की भूमिका तैयार करेगा। तो आज हम इसी विषय के ऊपर जो है वो अपनी वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले आज अपना वीडियो जो बेस है लेखांकन का परिचय, 11th का चैप्टर 1 अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र का अर्थ। उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम सभी जो हैं पढ़ते चले जाते हैं, उसके बाद जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी फैमिली जो है वो बढ़ने लग जाती है, तो हम सभी को जो है वो इनकम सोर्स की आवश्यकता पड़ती है। इनकम सोर्स हम जनरेट करते हैं या तो जॉब से, एग्रीकल्चर से, या फिर हम बिजनेस से जो है वो अपना जो है वो इनकम सोर्स बनाते हैं। तो बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है इनकम सोर्स बनाने के लिए, यानी कि लाभ प्राप्त करने के लिए। अगर हम जो है वो व्यवसाय की भाषा में बात करें तो लाभ प्राप्ति के लिए हम व्यवसाय को चलाते हैं। तो व्यवसाय जो है वो टाइम टू टाइम उसको ये जानना होता है कि उसको कितना लाभ हुआ है या कितनी हानि हो रही है, कितना उसके पास में माल बचा हुआ है, कितना और माल उसको लेके आना है, कितने वर्कर्स की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए कितनी सैलरी वो निकाल सकता है, बजट बनाना पड़ता है उसको। तो इस प्रकार के जो है वो इन सभी चीज़ों की उसको वर्ष के अंत में, वर्ष के बीच में जो है वो टाइम टू टाइम आवश्यकता पड़ती रहती है। तो इन सभी को जो है वो जो व्यवसायी होते हैं वो क्या करता है, जैसे जैसे उसका सामान बिकता है या जैसे जैसे नया सामान उसकी शॉप में या उसके फैक्ट्री में या कंपनी में आता है तो उनको वो लिखता रहता है। तो इन सभी को लिखना ही जो है वो लेखा शास्त्र के अंदर आता है। तो सबसे पहले लेखा शास्त्र को जो है वो लेखा शब्द जान ले। इसमें जो लेखा जो शब्द शुरू हुआ है यह उन तथ्यों का विवरण देता है जो धन से संबंधित हैं या उन चीज़ों से संबंधित हों जिनकी धन में मान्यता हो। मतलब ऐसी चीज़ का हम लेखा करेंगे अपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर आगे जाकर जिनकी कीमत लगाई जा सके, जिनको कीमत पैसे में मापा जा सके। ठीक है, तो ये लेखा शास्त्र का अर्थ आएगा। अभी लेखा शास्त्र का अर्थ जान लेते हैं। मिस्टर कोहलर ने क्या कहा? अकाउंटेंसी रेफर्स टू एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। हिंदी में जान लेते हैं एक बारी, फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। लेखा शास्त्र से अभिप्राय लेखांकन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी संपूर्ण ढांचे से है। ठीक है, तो लेखांकन के सिद्धांत आगे आएंगे। धीरे धीरे हम इन सभी चैप्टर्स को जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें डेफिनेशन सिर्फ कोहलर की समझनी है कि लेखा शास्त्र जो है वो लेखांकन के सिद्धांतों पर और किस प्रकार की प्रवृत्ति की चीज़ें हमारे पास में आ रही हैं, उन सभी का जो है वो लेखा जोखा करना जो है वो लेखा शास्त्र कहलाएगा। लेखा शास्त्र एक ऐसा विषय है जो आंकड़ों का अभिलेखन यानी कि रिकॉर्ड, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जाएगी और संक्षेपण करता है, समराइज उनको करता है और इन्हें आसान रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे एक संगठन के प्रबंध के विभिन्न स्तरों को निर्णय लेने में कामों की मदद मिल सके। जैसे कि परचेज, मान लो परचेज वाला विभाग है, उसको कैसे पता चलेगा कि कब कौन सी चीज़ जो है वो मुझे परचेज करनी है, कब नहीं करनी है। तो ये हमारी हेल्प करेगा लेखा शास्त्र। यह प्रबंधकों को उनकी बजट योजनाएं यथार्थता से बनाने में मदद करता है। बजट क्या होता है कि हम आने वाले खर्चे और इनकम का जो है वो एक प्रकार से जो है वो खाका सा तैयार कर लेते हैं, मैप तैयार कर लेते हैं इन फ्यूचर में होने वाले खर्चे और इनकम से जुड़े हुए, ताकि व्यय और बजट विनिमय में तालमेल बिठा सके। व्यय और बजट विनिमय में कितना खर्चा होना और कितना मैं सोच के चल रहा हूँ उसमें तालमेल बिठाया जा सके, और जहाँ जरूरी हो वहाँ शोधक कार्रवाई की जा सके। मतलब जहाँ लगे कि मैंने तो सोचा था इसमें ज़्यादा कम व्यय होना है और ज़्यादा हो रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो विचार विमर्श कर सकता है।
यह व्यापार संघ की गतिविधियों, लाभ और हानि और इसकी परिसंपत्तियों, संपत्तियां और उत्तरदायित्व, ये सारे के सारे कंसेप्ट आएंगे आगे जाकर। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए व्यापार में लगी हुई जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी वगैरह, इनको हम संपत्तियां मानते हैं, और उत्तरदायित्व हम उनको मानते हैं जो पैसा हमने बाहर से ले रखा है, उस प्रकार की चीज़ें। आगे डिटेल में आएगा तब समझेंगे। के बारे में आंकड़े प्रस्तुत कर तथा बाहरी व्यक्तियों जैसे अंशधारियों, अंशधारी का अलग से चैप्टर आएगा, उस टाइम हम पढ़ लेंगे, एवं साथ ही सरकारी भी, जैसे कि बैंक वगैरह से कोई लोन हमने ले रखा है, तो इस प्रकार की सारी जानकारियां हमें लेखा शास्त्र की मदद से जो है वो प्राप्त होती हैं। तो कॉलर की डेफिनेशन हम याद कर लेंगे इसमें चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकॉर्डिंग टू AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अभी हिंदी में भी मैं आपको बताऊंगा, अभी इंग्लिश में समझ लीजिए, क्योंकि इस प्रकार से मेरे पास में डिमांड आई थी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अगर मिले तो बेटर है समझने के लिए। बिल्कुल ठीक है, अकाउंटेंसी इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in term of money transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या हो गया? रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, कौन सी चीज़ कैसी प्रवृत्ति की है, फिर समराइज करके रिजल्ट तैयार करना। सिग्निफिकेंट मतलब कुछ ना कुछ नियम कायदे कानून होंगे, सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को लेना जिनको हम मनी में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनका फाइनेंशियल कैरेक्टर है। ठीक है, तो उसके बाद में फिर रिजल्ट तैयार करना, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग होती है। हिंदी में एक बार जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एंथनी, प्राय प्रत्येक व्यवसायी इकाई में एक लेखा पद्धति होती है। लिखा लिख दे, लेखा समझ लें, लेखा पद्धति होती है। लेखा पद्धति मतलब लिखने का तरीका। लेखा पद्धति व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप से, यानी कि जिसको हम पैसे में माप सकते हैं, एकत्रित करने, सारांश बनाने और जानकारी देने का साधन है। तो लगभग उसी का ही हिंदी वर्जन है ये डेफिनेशन। या मैं ये कहूँ कि लेखांकन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, लेख प्लस में अंकन। लेख का मतलब हो गया लिखना और अंकन का मतलब हो गया अंकों से। किसी भी घटनाक्रम को अंकों में लिखा जाना लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग कहलाता है। इस प्रकार का प्रश्न 2016 के 11th के फाइनल एग्जाम्स में आ चुका है कि लेखांकन किसे कहा जाता है। या फिर कहें तो किसी खास उद्देश्य को हासिल करने के लिए घटित घटनाओं को अंकों में लिखे जाने की क्रिया को लेखांकन कहा जाता है। किसी खास उद्देश्य को हासिल करने के, हमारा तो खास उद्देश्य लाभ कमाना ही है। यहाँ घटनाओं से मतलब उन समस्त क्रियाओं से होगा जिसमें रुपए का आदान प्रदान होता है, यानी कि खरीद बेच इत्यादि की जो है वो बातचीत की जा रही है। सरल शब्दों में अगर हम कहें और ज़्यादा आसान बनाने के लिए हम कहें तो लेखांकन का आशय वित्तीय लेन देनों, वित्तीय मतलब जो पैसे से संबंधित है, वित्तीय लेन देनों को क्रमबद्ध रूप से लेखांकन करने, उनका वर्गीकरण करने, सारांश तैयार करने तथा उनको इस प्रकार प्रस्तुत करने से है जिससे उनका विश्लेषण व निर्वाचन हो सके, मतलब चुनाव कर सके हम कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जानी है। लेखांकन में सारांश का अर्थ तलपट बनाने से है। ठीक है, तो आगे हम तलपट भी बनाना सीखेंगे 11th के अंदर ही। और विश्लेषण व निर्वाचन का अर्थ अंतिम खाते तैयार करने से है। तो अंतिम खाते भी हमारे आएंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, जो आप लोगों ने अभी तक नहीं सुने हैं 10th क्लास के जो बच्चे हैं, क्योंकि ये सारी की सारी नई टर्म आएंगी आपके लिए, जिनके अंतर्गत व्यापार खाता, लाभानी खाता और स्थिति विवरण जो मैंने आपको बता दिया, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारी लेखांकन में आएंगी। एक उदाहरण ले लेते हैं हम लेखांकन का ही। जैसे किसी व्यवसाय में बहुत बार चीज़ों को खरीदा जाता है और बहुत ही बार चीज़ों को बेचा जाता है। खर्च भी होता है, जैसे कि बिजली हो गया, सैलरी वेजेस वगैरह देना हो गया, कोई इंश्योरेंस करवा रखा वो हो गया। आमदनी भी होगी, चीज़ें हम बेचेंगे तो पैसा आएगा, सेल्स जिसको बोलते हैं।
कुल मिलाकर कितना खर्चा हुआ है और कितनी आमदनी हुई है, और किन किन लोगों को कितना रुपया देना है और कितना किन किन लोगों से लेना है, तथा लाभ या हानि कितना हुआ है, इन समस्त जानकारियों को हासिल करने के लिए व्यवसायी अपने बही में इन सभी घटनाओं को लिखता रहता है। यही लिखने की क्रिया जो है वो हमारी लेखांकन कहलाती है। अतः लेखांकन व्यवसाय में वित्तीय लेन देनों को लिखा जाना ही लेखांकन कहलाता है। अब लेखांकन की प्रारंभिक क्रिया में मुख्य रूप से 3 जो है वो हम शामिल करते हैं क्रियाएं। एक तो अभिलेखन, वर्गीकरण और संक्षेपण, जो बार बार डेफिनेशन में आ रहा है। रिकॉर्डिंग का मतलब हो गया लेखांकन को पहली बार वहीं पर लिखे जाने की क्रिया को, बही में लिखे जाने की क्रिया को अभिलेखन कहा जाता है। ये जो सामने बुक कीपिंग दिख रहा है इसी का जिक्र कर रहा है, अभी हम इसी पे जाएंगे। अभिलेखन को रोजनामचा या फिर जर्नल भी कहा जाता है। फिर एक वर्गीकरण आया था, क्लासिफिकेशन आया था। अभिलेखित मदों को अलग अलग भागों में विभाजित कर देने की क्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। इसको